बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज बुए सुखन कोर्स का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर का उन्वान है कि बस बोलिए। आप लोग हैरान होंगे कि बोलना तो तब आप हमें कहें ना कि जब आपने सिखाया हो, पढ़ाया हो या समझाया हो। तो आज आपने पहले ही दिन हमसे कहा कि बस बोलिए, तो याद रखिए कि मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको बोलना है और आप बोल सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि रहमान है वो ज़ात जिसने इंसान को कुरान सिखाया, जिसने इंसान को पैदा किया, व अल्लमहुल बयान, और उसको बोलना सिखाया। जब अल्लाह ने आपको बोलना सिखा दिया है तो मैं क्यों ना कहूं आपसे कि बस आप बोलिए। अब देखिए कि मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं कि एक स्टेज आपके हवाले कर दिया गया है, माइक आपके हवाले कर दिया गया है, चेयर आपके हवाले कर दी गई है, कुछ डाइस आपके हवाले कर दिया गया है। और उस वक्त जब आप डाइस पे खड़े, माइक पे खड़े, और आप अगर यह सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने हाथ कितना उठाना है, कितना नहीं उठाना, हाथ दायां उठाना है या बायां उठाना है, और हाथ एक उठाना है या दोनों उठाने हैं, मैंने सीना तान के रखना है या थोड़ा झुका के रखना है, बिल्कुल सामने देखना है या दाएं बाएं भी देखना है, अगर आप पहले से ये चीजें सोचना शुरू कर देंगे या कोई आपको बताना शुरू कर देगा तो समझ लें कि आप इस वक्त अपनी लाइन से हट चुके हैं। असल जो मकसद था उससे आप दूर हो रहे हैं। और असल मकसद क्या है? बोलना। असल मकसद तो बोलना है। आपको यहां खड़ा किया गया है बोलने के लिए। आपने इशारे कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने, यह किसी का मसला नहीं है। आपने सामने देखना है या साइड पर भी देखना है, ये लोगों का मसला नहीं है। यहां पर जो लोगों का मसला है वो ये कि आप कुछ बोलें और वो सुने। फर्ज कीजिए कि आप पहली मर्तबा स्टेज पर आए हैं, अब आपको सीरत के मौजू पे बात करनी है। तो अब सीरत के अंदर फिर बहुत से मौजूआत आते हैं। अखलाक मुस्तफ़ा है, इल्म मुस्तफ़ा है, हिल्म मुस्तफ़ा है, मोजज़ात मुस्तफ़ा है, मेराज मुस्तफ़ा है, और इसी तरह ख़त्म नबुव्वत है। तो इनमें से किसी एक मौजू का आप इंतखाब करें। खत्म नबुव्वत का इंतखाब आप कर लेते हैं कि खत्म नबुव्वत पर आपको तकरीर करनी है कुछ नहीं आपके ज़हन में, कोरे कागज की तरह कोरे, कोई कोर्स नहीं किया हुआ आपने। तो भाई अब इज्जत बनाने का तो कोई मौका है नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत लंबे चौड़े कसीदे, अशार, नसर होती तो आप इज्जत बनाते, आप मजमे पे चढ़ के बोलते, और आप आज अपनी इज्जत बना के जाते, बढ़ा के जाते। आपके पास है ही कुछ नहीं, आपको तो इज्जत बचाने का मामला दरपेश है। तो अब इज्जत कैसे बचानी है? इज्जत बचाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलना शुरू करें, जो आपको आता है, बिल्कुल सादा जुमले, वही आपकी अमूमी गुफ्तगू, वही आपकी रोजमर्रा की गुफ्तगू जो आप खत्म नबुव्वत के हवाले से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम उसकी आखिरी उम्मत हैं। आखिरी नबी होने की वजह से अल्लाह ताला ने आपको तमाम किस्म के एजाजात, इनामात और फजाइल के साथ नवाजा है, और उनकी निस्बत से आखिरी उम्मत होने की वजह से अल्लाह ने हमको भी तमाम एजाजात और फजीलतों के साथ नवाजा है। उसके बाद आपके ज़हन में जो कुछ आ रहा है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते जाएं। आप 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लोगों के साथ बात करें और वह आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दें। अब आपने किया क्या है? कमाल क्या है जो आपने यहां किया है? वो ये है कि जब आपको माइक पे बुलाया गया, आप यूं कांपने नहीं लग गए, आप डर के नहीं भाग गए, आप डर के नीचे नहीं बैठ गए, आपने आके ये नहीं कहा जी मुझे कोई तकरीर नहीं करनी आती, वो जी ऐसे ही मेरा नाम ले दिया इन्होंने। नहीं, आप आए, खड़े हुए, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, एतमाद के साथ, जो आपके अंदर था आपने पेश कर दिया। आपकी इज्जत अफजाई के लिए यही काफी है, क्योंकि आप पहली मर्तबा गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आप अगर यह सोचें कि नहीं, काश के मैंने किसी से कोर्स किया होता, मैंने ये तकरीर तैयार की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं इस पर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूं, है तो और एक, यानी उसका पस मंजर और है, लेकिन उस बंदे के लिए जो पहली मर्तबा स्टेज पे आता है और तैयारी भी कोई नहीं है, उसको स्टेज छोड़ना नहीं है, स्टेज से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, और उसको कभी नहीं तारी हो जानी चाहिए उसके ऊपर। उसको क्या करना है? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी जिस हाल में हैं
इसी के अंदर अपना नाम पैदा करें, इसी के अंदर जो है वो अपना लोहा मनवाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बोलना शुरू करें। बोलना बुनियादी चीज है। जब तक आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके अंदर है, तो कुछ भी सिखाई हुई चीज आपको फायदा नहीं देगी। अपने अंदर की जो आपकी रूह है, रूह, उस रूह को बाहर निकालें, अपने माफी जमीर को बयान करें, अपने अंदर के वो जज्बात जो कभी कभी अंगड़ाइयां लेते हैं और आप सोचते हैं कि कभी मैं माइक पे होऊंगा तो यूं कहूंगा और यूं कहूंगा, तो वो आप आज बयान कर दें। आपके पास मौका है, तो बहरहाल आज बगैर कुछ सिखाए, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ समझाए, आपको बस एक ही मेरा मैसेज है, एक ही पैगाम है कि बस बोलिए।